गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आज हम लेसन 9 जिसका नाम है दुनिया से परे दुनिया, इसके बारे में पढ़ेंगे कि दुनिया से परे दुनिया लेसन में जिसके लेखक हैं आयुष कुमार जैन। उन्होंने इस लेसन में हमें खगोल दुनिया की जानकारी दी है। ऊपर के जो अपने ब्रह्मांड में जो पिंड बने हैं, जो ग्रह हैं, उन पर क्या क्या है, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, जीवन भिन्न भिन्न ग्रहों पर जीवन कैसा है, उसके बारे में हमें इससे बताया है कि हमारी दुनिया से परे एक दुनिया है, वो है ब्रह्मांड की दुनिया। तो इस पाठ में आयुष कुमार जैन ने हमें क्या बताने की कोशिश की है वो आज हम पढ़ेंगे। इस पाठ में जो आयुष कुमार जैन लेखक हैं वो हमें खगोलीय दुनिया की सैर करवाते हैं तथा जीवन की नवीन संभावनाओं का भी अन्वेषण करता है। मतलब हमारे जीवन में, आने वाले जीवन में किस तरह क्या क्या हो सकता है। जैसे हम पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं, अगर बाकी ग्रह पर भी जीवन कैसे संभव हो सकता है या उनके बारे में क्या क्या खोजें हो रही हैं, क्या क्या जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, हमें उसके बारे में बताया है। इस विशाल ब्रह्मांड में खरबों तारे, अनेकानेक आकाश गंगाएं और सौर मंडल हैं। पृथ्वी से बाहर भी दुनिया हो, इसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। वो हमें कह रहे हैं कि अगर हम पृथ्वी पर रहते हैं तो हमारी ये यहाँ तक सोच नहीं होनी चाहिए कि हम पृथ्वी पर ही रह सकते हैं, लेकिन हम और ग्रहों पर भी रह सकते हैं, इसकी भी संभावनाएं हैं। इसी खोज में वैज्ञानिक अपने हजारों आंखों वाली छोटी छोटी दूरबीनों के साथ हर पल आसमान की ओर नजरें गड़ाए रहते हैं। जो वैज्ञानिक हैं, जो विज्ञान की खोजें करते हैं, वो लगातार इस खोजने में लगे हुए हैं, इस खोज में लगे हुए हैं कि दूसरे ग्रहों पर जीवन कैसे संभव बनाया जाए। अमेरिकन स्पेस रिसर्च एजेंसी नासा के अनुसार लगभग 20 ऐसे ग्रह खोजे जा चुके हैं जहां पर पृथ्वी के समान ही जीवन की संभावनाएं हैं। ऐसे ही कुछ ग्रहों के नाम हैं, जैसे गिल्स 667 सीसी, केपलर 22V, केपलर 452V और मंगल ग्रह। पृथ्वी के वातावरण में जिस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, ईंधन खत्म हो रहा है, ईंधन मतलब तेल, पेट्रोल आदि कोयला जो खत्म हो रहा है, ऊर्जा के नए विकल्प तलाशे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे पेट्रोल वगैरह डीजल से गाड़ियां चलती है, वो खत्म हो जा रहा है, मतलब और खोजें हो रही है कि उसकी जगह पर और क्या नया तराशा जाए, उसके बारे में लगातार खोज चल रही है। धरती पर रहने की जगह कम होती जा रही है, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, धरती पर रहने के लिए जगह कम होती जा रही है। इन्हें देखते हुए हो सकता है कि दुनिया से परे एक दुनिया खोजने और बसाने में हम सफल हो जाए। तो इस तरह दुनिया से परे दुनिया आयुष कुमार जैन ने इसीलिए इस लेसन को नाम दिया है ताकि हम एक और नई दुनिया ढूंढ सके। इसके बाद हम इसका बुक वर्क करेंगे। इस बुक वर्क में वैसे तो पहले वचन बदलो वगैरह दिए गए हैं, जो तो आपके लिए नई चीज नहीं है। इसमें एक आए हैं प्रत्यय जो शायद आपने पहले नहीं किए हैं, उसके बारे में समझाऊंगी कि प्रत्यय क्या होते हैं। यहाँ पे आपको बुक वर्क आया है, प्रत्यय में मूल शब्द लग दीजिए। प्रत्यय क्या होता है, जैसे हमने बनाया ये सभ्यता, ये सभ्यता वर्ड पूरा वर्ड नहीं है, सभ्यता ये सभ्य से बना है। सभ्य के पीछे हमने प्रत्यय लगाया ता, सभ्य प्लस ता, तो ये बन गया सभ्यता। खंडित जो शब्द है वो खंड है, जैसे खंड होता है टुकड़ा करना, खंडित है जिसका टुकड़ा हो चुका है, उसको बोलते हैं खंडित। खंड प्लस इत लगाकर ये बनाया खंडित। इसी तरह विवेश के पीछे लगाया ता, विविश होता मजबूर और ताल लगा दिया तो बन गया विविशता मतलब मजबूरी। जैसे वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक बना विज्ञान से, विज्ञान के पीछे हमने लगाया प्रत्यय लगाया इक, विज्ञान होता है साइंस को कहते हैं विज्ञान, और इक लगाया तो बन गया वैज्ञानिक साइंटिस्ट। तो ये थे प्रत्यय। इसके बाद आपको दिए हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब कोई ऐसी बड़ी लाइन को हम एक वर्ड में कह दे उसको कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे पड़ोस में रहने वाला, पड़ोसी, अगर हम अपने किसी साथ में रहने वाले की बात करें, उसको ये थोड़ी ना बोलेंगे कि ये हमारे पड़ोस में रहता है, सीधा कहेंगे ये हमारा पड़ोसी है। 10 वर्षों का समूह, जैसे ना इस बात को 10 वर्ष हो गए तो हम सीधा कह सकते हैं इस बात को दशक हो गए। दूसरा है अर्धचंद्राकार युक्त शब्द। एक आपको आया अर्धचंद्राकार युक्त शब्द, ये वाला जो चिन्ह होता है, जैसे मॉल, चॉकलेट, ऑफिस। जो इंग्लिश वाले वर्ड होते हैं, जब ओ की बात आती है तो यहाँ इंग्लिश वाले वर्ड में ओ की मात्रा नहीं लगाएंगे हम। जैसे ये जो आम हम ओ की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे लिखते हैं ये ओ की मात्रा, जैसे मैं लिख दूं मॉल ऐसे, तो इंग्लिश में ओ की मात्रा नहीं लगती। इंग्लिश के वर्डों में यहाँ पे आ की मात्रा के ऊपर ये अर्धचंद्राकार युक्त शब्द लगाया जाता है, चिन्ह लगाया जाता है, तो इसको बोलते हैं अर्धचंद्राकार युक्त, जो कि हमेशा सिर्फ इंग्लिश के वर्डों पर ही यूज किया जाता है।
उसके बाद सर्वनाम का आपको आया है। सर्वनाम का एक जो भेद होता है वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आप इसको इंग्लिश में भी करते हो, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष क्या होता है? उत्तम पुरुष वो होता है कि जो बात कर रहा है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, इसमें आते हैं मैं और हम। मैं पढ़ा रही हूँ, हम बाजार जा रही हैं। मध्यम पुरुष होता है ऑब्जेक्ट, जिससे बात की जाती है, जो बंदा आपके सामने बैठा है, जैसे यू और यूवर आता है इसमें, हिंदी में आएगा तुम और आप। अन्य पुरुष का होता है थर्ड पर्सन, जिस तीसरे बंदे की हम बात कर रहे हैं, जो जहां हमारे पास आसपास नहीं है लेकिन उसकी बात हो रही है, वो होता है थर्ड पर्सन, जैसे वह, वे, उनका आदि। तो ये था लेसन 9। होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, हैव अ गुड डे।